आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं फिर से क्या है। फिर से 2021 का क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला फिर से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, कुछ कुछ टॉपिक्स सब टॉपिक्स या एरियाज ऐसे हैं कि जहां से बार बार रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्रिप्स मिशन का देखा था, 2013 में भी पूछा था, 2016 में भी पूछा था, और फिर से क्या है कहीं ना कहीं 2022 में पूछा था। क्रिप्स मिशन 3 बार पूछ चुकी है पिछले 10 साल में। अभी एक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म अभी अभी देखा 2016 में पूछा है, अभी फिर से 2021 में आ गया। यहाँ से पता चलता है कि हमें पढ़ना कैसे है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन 2016 में पूछा वो फैक्चुअल क्वेश्चन, डायरेक्ट फैक्चुअल प्रपोजल है, वो किससे रिलेटेड थे। अभी हमें आंसर मिल गया। और ये भी मैं बार बार बताते रहता हूँ कि किसी एक क्वेश्चन में आंसर रहता है, वही दूसरे दूसरे साल में क्वेश्चन बन जाता है। आंसर है कि दूसरे साल में वो क्वेश्चन बन जाता है। अभी जो 2021 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड यही क्वेश्चन है, लेकिन 2016 में जो आंसर है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, वो भी क्वेश्चन में दिया गया है। रिफॉर्म्स बेसिकली ये प्रोविजंस दिए गए हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखिए। पहला, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड recommended rights to all women above the age of 20. 191 recommended granting of the voting rights to all the women above the age of 21. And रखना है। Yep. फिर the Government of India Act 5 gave women reserved seats of India Act 95 gave women the reserved seats in a पॉइंट ये है डेफिनेटली वुमन को जो वोटिंग राइट्स थे वो 1919 के एक्ट में भी, वो बाद में जाके ये रिफॉर्म्स मैंने बताया 17 में आए थे, में आए थे। और 1919 में कानून बना जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया गया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को पहली बार वोटिंग का राइट्स मिल गया। इसका मतलब ये नहीं है पहली बार महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला था। महिलाओं को वोटिंग का अधिकार उससे पहले भी मिला था। जो मोरले मिंटर रिफॉर्म्स जिसको हम कहते हैं, या इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 जिसको कहते हैं, मोरले मिंटर रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 जो है, उसमें भी महिला या वुमन यानी फीमेल्स को वोटिंग का राइट्स मिला था। अभी जस्ट क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1 जो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है उसके तहत महिलाओं का जो वोटिंग राइट्स का परसेंटेज है थोड़ा बढ़ गया। महिलाओं का जो वोटिंग राइट्स का जो परसेंटेज है वो थोड़ा बढ़ गया था। इतनी बात ध्यान में रखनी। इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आने तक, आजाद भारत का संविधान आने तक, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, किसी को पूरी तरीके से वोटिंग का राइट्स नहीं मिला था, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। सारे एडल्ट्स जो 18 साल के ऊपर है उन सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर वोटिंग राइट्स मिला है। ऐसा आजाद भारत में ही हुआ है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी वोटिंग राइट्स ऑल वुमन, ऑल इज अ कीवर्ड, ऑल में ही सब कुछ। यही ट्रिक है, यही ट्रैप है, यही कैच है और यही क्ल्यू भी है। अगर उस ऑल वर्ड को आप सही तरीके से समझ पाओगे तो आपको सही आंसर भी मिल सकता है, वरना यही ऑल नाम का जो वर्ड है आपको फंसा भी सकता है। ऑल वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिला था, ये चीज ध्यान में रखना है। वोटिंग राइट्स मिला था लेकिन सारे वुमेन्स को, ये रॉन्ग है। सेकंड क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 gave women the reserved seats in a legislature. Government of India Act 1935 gave women the reserved seats in a legislature. ये पॉइंट ध्यान में रखिए। तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है उस समय में तो रिजर्वेशन लागू ही हुआ था।
कुछ कम्युनिटीज के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट भी थे और कुछ कम्युनिटीज के लिए क्या है रिजर्वेशन, मतलब बाकी सारी कम्युनिटीज के लिए और वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन भी लाया गया था। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस नाम का जो प्रोविंस है जो आज पाकिस्तान में आता है, वहाँ पे वुमन जो है वहाँ पे बेसिकली उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिले थे, क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था और मुस्लिम्स को वैसे ही सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे। तो मुस्लिम्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मेल मुस्लिम्स को दिए, मुस्लिम्स एज अ होल, मेल एंड फीमेल। तो इसलिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है वहाँ पे वुमन को सेपरेट इलेक्टोरेट या रिजर्वेशन नहीं मिला था। बाकी जो भारत के प्रोविंसेस उस समय थे 1935 के समय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समय, वहाँ पे वुमन को बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेंगे अगर वो मुस्लिम महिला है तो, एंड बाकी जो कम्युनिटीज है इंक्लूडिंग डिप्रेस क्लासेस को रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी जो कम्युनिटी है इंक्लूडिंग डिप्रेस क्लासेस उनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो सही है। और ये जो बात आती है वो एक कमिटी की वजह से आती है, वो एग्जाम में काम में आएगी। लोथियान कमिटी, लोथियान कमिटी का रिकमेंडेशन आया था। इसी कमिटी को लेके बेसिकली बाद में कम्युनल अवार्ड लाया गया था। कम्युनिटी को रिकमेंडेशन को लेके कम्युनल अवार्ड जो है लाया गया था 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। अवार्ड किसने लाया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट लाया था, खुद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने ये अवार्ड बाद में अनाउंस किया। ये चीज़ सिर्फ ध्यान में रखनी है। तो वुमेन्स को सेपरेट इलेक्टोरेट या रिजर्वेशन मिला था डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, बट मुस्लिम जो वुमन है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलता था क्योंकि मुस्लिम्स को ऑलरेडी दिया गया था। बाकी जो कम्युनिटीज़ की वुमन है उनको अपने अपने कम्युनिटी के हिसाब से क्या मिलेगा, आइदर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल सकता है या रिजर्वेशन मिलता है। एक क्रूशियल एस्पेक्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखिए आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, बंगाल के पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन 1905 lasted until, बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। 1905 में लॉर्ड कर्जन जो भारत के वायसरॉय थे उन्होंने बंगाल को पार्टीशन किया था या बंगाल को दो हिस्सों में बांटने का डिसीजन लिया था और उसको एज अ रॉयल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, नॉट अ रॉयल एग्जैक्टली, वायसरॉय रॉयल रिप्रेजेंटेटिव था, एज अ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बेसिकली वो पास किया गया था। एंड अक्टूबर 16 1905 उस दिन बंगाल को पार्टीशन किया गया था। लेकिन वो पार्टीशन बाद में वापस भी हुआ था या वापस लिया भी गया था। क्यों? कि बंगाल को जब पार्टीशन किया गया तो कांग्रेस की तरफ से या इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से स्वदेशी मूवमेंट चालू की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से स्वदेशी मूवमेंट चालू की गई थी। स्वदेशी मूवमेंट 1908 में खत्म हो गई, तो मैं तो पार्टीशन वापस नहीं लिया गया था। बट स्वदेशी मूवमेंट के 3 साल बाद, हमारा कहीं ना कहीं जो पार्टीशन का डिसीजन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, शासन का, वो वापस लिया गया था। और वो वापस लिया गया था बेसिकली में, ये आपका यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। ऑप्शंस देखते हैं। तो ये पार्टीशन कब तक रहा? ऑप्शन ए, फर्स्ट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द पार्टीशन लास्टेड अप टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर when Indian troops were needed by British. The partition was ended. ये रॉन्ग है। ऑफ कोर्स 1914 में पहला वॉर शुरू हुआ था। वॉर कब शुरू हुआ था? 14 में। और अंग्रेजों को जर्मनी के खिलाफ विक्ट्री अचीव करने के लिए डेफिनेटली जरूरत थी, अंग्रेजों को जर्मनी के खिलाफ विक्ट्री या जीत अचीव करने के लिए भारतीय सैनिकों की जरूरत थी और उन्होंने भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट भी किया था। बट इसकी वजह से पार्टीशन खत्म हुआ, ये गलत है। इसकी वजह से पार्टीशन खत्म हुआ, ये गलत है। देखिए बंगाल का पार्टीशन वापस लिया जाना चाहिए के लिए महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। अभी अभी मैंने बताया बंगाल के पार्टीशन को वापस लेना चाहिए
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए स्वदेशी मूवमेंट चलाई गई थी, सिविल डिस ये भी रॉन्ग है। बंगाल का पार्टीशन तब हुआ जब भारत को पार्टीशन, भारत का जब पार्टीशन हुआ 1947 में आज़ादी के वक्त, और ईस्ट पाकिस्तान जब आ गया तब जाके बंगाल का पार्टीशन खत्म हुआ, ऐसा बोला गया है, तो वो भी रॉन्ग है। तो जाहिर सी बात है, बंगाल को जब ऑलरेडी पार्टीशन किया गया था 1905 में, तभी ईस्ट पाकिस्तान के बीज डाले गए थे, तभी भारत के पार्टीशन या भारत की कहीं ना कहीं जो हमारी ये है डिवीजन था के जो बीज है, ठीक है, उसके कहीं वो डाले गए थे 1905 में। 1905 में ही जब बंगाल को पार्टीशन किया गया था, तो वेस्ट बंगाल जो है वो हमारा एक तरफ था, और उसमें वेस्ट बंगाल मतलब उस समय वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सारा एक तरफ था, एंड आसाम एंड ईस्ट बंगाल जो है वो एक तरफ था, आसाम, ईस्ट बंगाल, त्रिपुरा ये सारे एक तरफ थे। ऐसा करके वो पार्टीशन आपका डिसाइड किया गया था 5 में ही। तो भारत के फ्यूचर पार्टीशन के कहीं ना कहीं वो बीज हमारे डाले गए थे, ये भी आंसर है। बंगाल का पार्टीशन जो 5 में लाया गया था कर्जन की तरफ से, वो जब 1911 में भारत की जो कैपिटल है दिल्ली से, सॉरी कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट करने का डिसीजन लिया गया था। 1911 में कैपिटल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया वाज शिफ्टेड, कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता दिल्ली, फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ठीक है, यह डिसीजन लिया गया। और 1912 में कैपिटल शिफ्ट हुआ था कलकत्ता से दिल्ली में, और ये डिसीजन जो 1911 में लिया गया, भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली में शिफ्ट होगी, कब लिया गया? जब किंग जॉर्ज आए थे, जॉर्ज फिफ्थ एब्रोगेटेड द कर्जन्स एक्ट, कर्जन का जो कानून था के तहत बंगाल को पार्टीशन किया गया था, उस कानून को खत्म करवाया, क्योंकि वो ब्रिटिश क्राउन थे, किंग थे, उनको वो अधिकार था। कब वो कहाँ पे किया गया था? एट अ रॉयल दरबार इन दिल्ली। कहाँ पे एक कानून को खत्म किया गया था? दिल्ली में जो रॉयल दरबार बना था 1911 में, उस समय उस कानून को खत्म किया गया था या को संपुष्ट में लाया गया था। ये सही आंसर है। ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।